छोटे से गांव की सुनीता नाम की एक महिला ने कुछ साल पहले पशुपालन करके दूध का काम शुरू किया था। अपने काम की शुरुआत उन्होंने 2 पशुओं से की। दूध निकालने और फिर दूध बेचने के काम खुद ही करती थी। हालांकि उनका भरा पूरा परिवार है। बच्चों की शादी हो चुकी है। बेटी की शादी पिछले महीने ही हुई थी। आस पड़ोस के घरों की महिलाएं उन्हीं के यहाँ दूध लेने आती हैं। आज सुबह जब पड़ोस में रहने वाली रेखा सुनीता के घर दूध लेने के लिए डोली लेकर पहुंची तो उस समय सुनीता आंटी फ़ोन पर बात कर रही थी। अतः रेखा ने कुछ क्षण रुकना ठीक समझा और सुनीता आंटी ने रुकने का संकेत भी किया तो वह रुक गई। सुनीता आंटी की बातें पास ही बैठी रेखा के कान में भी पड़ रही थी। वह अपनी उस बेटी से बात कर रही थी जिसकी शादी पिछले महीने ही हुई थी। वह कह रही थी, देखो बेटी, मायके की याद आती है, ठीक है, लेकिन वह घर अब तुम्हारा है। तुम्हें अब अपना सारा ध्यान अपनी ससुराल की खुशी के लिए लगाना है। और बार बार फ़ोन मत किया करो, सबसे चोरी छिपे तो बिल्कुल भी नहीं। जब भी यहाँ फ़ोन करना तो सास या पति के सामने करना। पति की खुशी में ही पत्नी की खुशी होती है। तुम अपने फ़ोन पर मेरे फ़ोन का इंतज़ार कभी मत करना। मुझे जब कभी भी बात करनी होगी तो मैं तुम्हारी सास के या दामाद जी के नंबर पर फ़ोन लगाऊंगी, तब तुम भी बात करना। बेटी, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब ससुराल में हो। छोटी छोटी बातों पर तुनकना छोड़ दो, जिम्मेदार बनो, सहन शक्ति रखो। अपना घर कैसे चलाना है, तीज त्योहार कैसे करने हैं, ये सब अपनी सास से सीखो। हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, ससुराल वालों का सम्मान करोगी तो सम्मान पाओगी। मायके की लाज रखना, ठीक है? खुश रहो। सुनीता की यह सारी बात सुन रही रेखा ने प्रशंसा के भाव में कहा, बेटी को बहुत सुंदर समझाया आपने। सुनीता बोली, बहन, माँ को बेटी के परिवार में अनावश्यक दखल नहीं देना चाहिए। उन्हें अपने घर की बातों को भी बिना मतलब इधर उधर नहीं करना चाहिए। उस घर कोई समस्या हो तो समस्या का हल खुद ढूंढो। रेखा उस देवी का मुंह देखती रह गई। सभी माँ को इसी तरह से सोचना चाहिए ताकि बेटी अपने घर को खुद का घर समझे और उसके घर में खुशहाली आए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।